एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो हमेशा मैं कैट्स से रिलेटेड बात करती रहती हूँ, यानी कि अडल्ट कैट्स के हवाले से बताती रहती हूँ आप लोगों को कि आप लोगों ने इस टाइम पे इतना खाना देना है, ये खाना देना है अपनी कैट को। आज मैं किटन के बारे में बात करूँगी क्योंकि किटन्स के बारे में ना बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। जैसे 2 मंथ्स के, 3 मंथ्स के जो किटन्स होते हैं ना, या 45 डेज़ के जो किटन्स होते हैं, उनके बारे में लोग बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक यही होने वाला है और बहुत डिटेल से मैं उनकी फीडिंग के बारे में आप लोग को सारा कुछ बताऊँगी। बहुत अच्छी टिप्स भी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है जी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और आप लोग को डिटेल से बताती हूँ। आप लोग चाहते हैं कि शुरू से आपका किटन जो है वो हेल्दी रहे, एक्टिव रहे, यानी कि उसकी ग्रोथ वगैरह अच्छी हो, तो आपने ये वीडियो फुल वॉच करनी है क्योंकि इसके अंदर मैं प्रॉपर उसकी डाइट और फीडिंग के बारे में बताने लगी हूँ। सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आपके घर पे एक कैट है और उसने बेबीज़ दिए हैं या फिर आपने किटन बाय करा है, तो तकरीबन 45 डेज़ तक आपके किटन को मदर फीड पे आप लोगों ने रखना है, लाजमी रखना है। अगर किसी वजह से मदर नहीं है या जो है मदर की डेथ वगैरह हुई है, तो आप मिल्क रिप्लेसर यूज़ कर सकते हो। मार्केट में बहुत सारे आ गए हैं। दूसरा ये कि आप घर पर भी ये चीज़ बना सकते हो होममेड और अपनी किटन को दे सकते हो। लेकिन जब तक आपका किटन तकरीबन 1 मंथ या 1.5 महीने का या 2 महीने का ना हो जाए, तब तक आपने अपने किटन को सॉलिड फूड की तरफ नहीं लेकर आना। कुछ लोग ये गलती करते हैं कि वो अपने किटन को मदर फीड छुड़वाते ही फ़ौरन ड्राई फूड के ऊपर लेकर आ जाते हैं, और ये सबसे बड़ी नुकसानदेह वाली बात होती है। जब आप इस तरह की कोई चीज़ करते हैं तो उससे आपके किटन की हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, और जब किटन की हेल्थ ख़राब होती है, उसको कोई प्रॉब्लम या डिहाइड्रेशन, मोशन वगैरह लगते हैं, तो किटन जो होता है वो ज़्यादा टाइम तक बच नहीं पाता क्योंकि उसका इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। मदर फीड की वजह से ही उसका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तभी ही वो आगे सर्वाइव कर पाएगा, वरना वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बेसिकली जो मिल्क रिप्लेसर होता है वो आपके किटन की बॉडी की सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आप लोग को होममेड मिल्क रिप्लेसर बनाना भी सिखा दूंगी, और आपके किटन की इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देता है और उसकी ग्रोथ में काफ़ी हेल्प करता है। ऐसे तो बहुत सारे मार्केट के अंदर मिल्क रिप्लेसर हैं, लेकिन अगर जो बहुत अच्छा माना जाता है वो एक KMR के नाम से पाकिस्तान में अवेलेबल है, आपको इजीली मिल जाएगा। इंडिया में आप लोग देख लें, अगर इंडिया की मेरी ऑडियंस देखती है तो इंडिया में आप लोग देख लें कि कौन सा मिल्क रिप्लेसर जो है वो अच्छा है। एक फ्लफ एंड पफ का भी मिल्क रिप्लेसर आता है, वो भी काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे एरियाज में होते हैं जहाँ पर डिलीवरी वगैरह नहीं होती है, उनको मिल्क रिप्लेसर वगैरह नहीं मिल पाता, तो उसके लिए आप लोग अपने किटन के लिए गॉट मिल्क यूज़ कर सकते हैं, यानी कि बकरी का दूध। वो भी बहुत अच्छा होता है उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और वो तकरीबन एक मिल्क रिप्लेसर का ही काम करता है। इसके अलावा मार्केट में और भी बहुत सारे ड्राई मिल्क आते हैं, जैसे कि लैक्टोजन हो गया, या फिर नीडो का जो मिल्क आता है वो भी आप अपने किटन को दे सकते हो। इसके अलावा जो गाय का जो दूध होता है वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि वो थोड़ा हैवी भी होता है और वो किटन को जल्दी डाइजेस्ट भी नहीं होता है। बात करते हैं कि जब किटन की एज 3 to 4 वीक्स होती है तो उसके अंदर किटन की ग्रोथ जो है ना वो बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही होती है, और दूसरा ये कि उसको उस टाइम पे प्रोटीन की भी बहुत ज़्यादा नीड होती है। साथ साथ उसका बॉडी वेट भी जो होता है ना वो भी डबल हो जाता है, उस वजह से उसको प्रोटीन की बहुत ज़्यादा नीड होती है। तो उसके अंदर तकरीबन 30% तक आपने अपने किटन को जो है वो प्रोटीन प्रोवाइड करना है। इसके बाद जब आपकी किटन की एज जो है वो 4 to 5 वीक हो जाती है तो आपने इस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ा देना है, और अगर आप अपने किटन को दिन में 2 दफ़ा खाना दे रहे हैं या 3 दफ़ा खाना दे रहे हैं, तो आपने उसको 4 से 5 दफ़ा थोड़ा थोड़ा करके खाना देना है, यानी कि आपने उसको खाना कम देना है बट 4 से 5 दफ़ा खाना देना है। क्यों? क्योंकि किटन्स जो होते हैं वो हाइपर एक्टिव होते हैं और इस एज के अंदर ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा भागते दौड़ते खेलते कूदते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा फिर प्रोटीन की नीड भी होती है और बहुत ज़्यादा उनको भूख भी लगती है। साथ साथ आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपने अपने किटन को मदर फीड के ऊपर रखना है 40 से 45 दिन तक। लाजमी आपने उसको मदर फीड पे रखना है ताकि उसकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहे। या मिल्क रिप्लेसर दे रहे हैं तो आपने उसके ऊपर रखना है। उसके बाद जब आपका किटन 1 मंथ का हो जाता है या 1.5 महीने का हो जाता है तो आपने उसको सॉलिड फूड देना स्टार्ट करना है, यानी कि मिल्क रिप्लेसर तो उसका चलता रहेगा जब तक 2 मंथ्स का नहीं हो जाता, लेकिन उसके साथ साथ आप सॉलिड फूड में क्या दे सकते हो।
बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो अगर फूड स्टार्ट करवाते हैं, सॉलिड फूड स्टार्ट करवाते हैं या किसी भी फूड से स्विच करवाते हैं। अब जैसे मिल्क रिप्लेसर से आप उसको लेकर आ रहे हो सॉलिड फूड के ऊपर, तो प्रॉपर आपको उसको स्विचिंग करवानी होगी। आपने ऐसा नहीं करना है कि आपने फ़ौरन उसके सामने लाकर रख देना है। आपने जस्ट उसको ट्राई करवानी है चिकन, ठीक है। छोटे छोटे पीसेस के अंदर आपने थोड़े थोड़े टुकड़ों के अंदर उसको चिकन देना स्टार्ट करनी है, या आपने उसको थोड़ी थोड़ी यखनी देना स्टार्ट करनी है, या आप उसको थोड़ा पतला पतला सा सिरेलैक बनाकर दे सकते हो। इस तरह की चीज़ें आपने उसको देना स्टार्ट करनी है थोड़े थोड़े करके। फिर उसके बाद जब वो 2 मंथ्स का हो जाता है तो आप उसको फिर दूसरी चीज़ें दे सकते हो, जैसे कि आप उसको होममेड फूड बना के दे सकते हो। लेकिन उसके ना बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, लिवर देना स्टार्ट कर देते हैं या पोटे देना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर उसके अंदर वेट फूड मिक्स करके देते। देखिए ये सारी चीज़ें जब आप इतनी हैवी चीज़ें अपने छोटे से किटन को देंगे ना, तो किटन की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। या तो आप उसको चिकन दें खाली यखनी के साथ, या फिर आप अगर थोड़ा बहुत ऐड करना चाहते हैं तो आप उसके अंदर थोड़ा सा आलू ऐड कर दें, थोड़े सा राइस बना डाल के उसके अंदर पेस्ट बना के अपने किटन को दे दें। लेकिन इतना सब कुछ ऐड ना करें जिससे किटन की कंडीशन ख़राब हो जाए। साथ साथ आपने अपने किटन का प्रॉपर एक शेड्यूल बनाना है। आपने उसको, जैसे कि आप दिन भर में उसको 4 दफ़ा खाना दे रहे हैं या 5 दफ़ा खाना दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि किटन छोटे हैं, उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको खाना भी ज़्यादा देना पड़ता है। लेकिन आपने उसकी क्वांटिटी कम रखनी है। आपने ये नहीं करना कि आपने हर वक्त उसके सामने बाउल रखना है या बार बार वो ओवर फीडिंग करता रहे, तो आपने ये चीज़ भी नहीं करनी। दूसरा ये कि अगर आप एक फूड से दूसरे फूड के ऊपर स्विच करवा रहे हो तो आपने प्रॉपर उसका मेथड फॉलो करना है। आपने ये नहीं करना कि आप अचानक से कोई भी फूड उसको ला के दे दो या कोई भी फूड उसके खाने के अंदर ऐड कर दो, तो इससे भी किटन को बहुत ज़्यादा इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती हैं। अगर मैं ड्राई फूड की बात करूँ तो एक दफ़ा आपने अपने डॉक्टर से पूछ लेना है ड्राई फूड के बारे में कि आप अपने किटन को कौन सा ड्राई फूड दो। कोशिश करो कि अपने छोटे किटन्स को इम्पोर्टेड फूड की तरफ लेकर जाओ, ज़्यादा अच्छा है, ना कि लोकल फूड की तरफ। उससे किटन की जो ग्रोथ होती है ना वो बिल्कुल रुक जाती है, इम्यूनिटी सिस्टम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो आप बोनासीबो या रिफ्लेक्स वगैरह इस तरह के फूड के ऊपर लेकर जा सकते हो। अब जब आपने किटन को 2 मंथ्स के बाद, कोशिश करो 2 मंथ्स के बाद अपने किटन को जो है वो ड्राई फूड देना स्टार्ट करो। किस तरह से दो कि आप पहले उसको चिकन देते थे, आप उसको यखनी देते थे, आप उसी यखनी के अंदर जो है ना वो थोड़े थोड़े से जो है ड्राई फूड डाल के मिक्स करके उसको पेस्ट बनाकर दे दो। इस तरह होगा कि उसके टेस्ट भी डेवलप होता रहेगा और उसको टेस्ट भी आना स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरा ये कि उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, कोई इशू भी नहीं होगा, उसको डिहाइड्रेशन वगैरह का या उसको डायरिया भी नहीं होगा, ये लूज मोशन वगैरह इस तरह की कोई भी उसको इश्यूज़ नहीं होंगे, और आपका किटन हेल्दी भी होता रहेगा। तो ये एक पूरा एक प्रोसेस होता है जिससे आपको किटन को वीनिंग करवानी होती है, यानी कि जो एक मेथड से दूसरे मेथड की तरफ लेकर आना होता है ना, तो उसको ये चीज़ बोली जाती है।